नमस्कार दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, समाज के प्रति और अपनों के प्रति महिलाओं के क्या कर्तव्य होने चाहिए और उन्हें किन नियमों के बंधन में रहना चाहिए, इसके बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन पुरुषों के बारे में क्या ख्याल है? एक पुरुष की जिम्मेदारियां, समाज में उसका स्थान और अपनों के प्रति उसके कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। किंतु महान नीति शास्त्र आचार्य चाणक्य ने पुरुषों के कर्तव्यों और उनके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं, इस आकर्षण से भरे समाज में हर कोई सुंदर वस्तु को पाने की कामना करता है। इस समाज ने स्त्री को भी एक सुंदर वस्तु मात्र ही बना दिया है, इसलिए हर पुरुष एक सुंदर स्त्री से ही विवाह करना चाहता है। बेशक वो स्वयं दिखने में बुरा हो, खुद आकर्षक ना हो, लेकिन फिर भी विवाह के लिए उसे सुंदर या फिर कम से कम खुद से अधिक सुंदर स्त्री चाहिए, ताकि वो समाज के सामने सुंदर पत्नी पाने का रौब दिखा सके। परंतु क्या एक पत्नी अपने पति के लिए केवल घमंड दिखा सकने का खिलौना है? क्या इसके अलावा उसका कोई दूसरा अस्तित्व तो नहीं है? पुरुषों की सोच से पर्दा उठाती हैं आचार्य चाणक्य की कुछ नीतियां, जो आज हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल आचार्य चाणक्य का मानना है कि स्त्री के सुंदर होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। यदि किसी बात से फर्क पड़ता है तो वो है स्त्री का स्वभाव, उसका आचरण। यदि वो साफ सुथरा नहीं है तो उसकी शारीरिक सुंदरता मिट्टी मात्र होती है। चाणक्य के अनुसार सुंदर स्त्री यदि स्वभाव से कुरूप निकली तो वो परिवार की खुशियों को तहस नहस कर देती है। लेकिन वहीं अगर स्त्री सुंदर नहीं है, लेकिन अगर वो परिवार का सम्मान करती है, उनकी खुशियों का ख्याल रखती है, तो वो एक गुणी पत्नी कहलाती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में कुल ऐसी 5 सच्चाइयों का वर्णन किया है जो यदि पुरुष जान ले, समझ ले, तो उसके सिर पर सवार सुंदर स्त्री का भूत उतर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहली बात आचार्य चाणक्य कहते हैं, सबसे पहले खुद को देखें शीशे में। यदि किसी पुरुष को लगता है कि उसकी पत्नी सुंदर नहीं है, बदसूरत है, तो सबसे पहले वो खुद को शीशे में अवश्य देखें। भले ही शीशे में देखने पर उसे अपनी शारीरिक सुंदरता दिखाई दे, किंतु ध्यान से देखने पर जब वो खुद की आंखों में देखेगा तो उसे अपनी नीच सोच का आभास अवश्य होगा। दोस्तों, सुंदरता चेहरे पर नहीं बल्कि दिल में होती है, ये हर पुरुष को समझना चाहिए। और कमियां हर किसी में होती हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है, यह हर किसी को जानना चाहिए। दूसरी बात, पत्नी के गुणों को सम्मान दे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर पुरुष को अपनी पत्नी सुंदर नहीं लगती, अपनी पत्नी के प्रति उसके मन में मोह उत्पन्न नहीं होता, तो वो एक काम अवश्य करे। अपनी सोच को पीछे करके वो कुछ दिन के लिए केवल और केवल अपनी पत्नी के स्वभाव पर गौर करे, उसके गुण अवगुणों दोनों को परखे, ध्यानपूर्वक उसकी गतिविधियों को जाने। वो अपने पति और परिवार के प्रति कितनी समर्पित है वो जानने की कोशिश करें। यदि आकलन करने के पश्चात उसके गुण अवगुणों पर भारी पड़े तो इससे अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती। तीसरी बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसी स्त्री को याद करें जिसने कभी आपका अपमान किया हो। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को अपनी योग्यता तभी समझ में आती है
जब वो अपमानित किया जाता है तब वो जानता है कि समाज उसके बारे में क्या सोचता है, लेकिन इस अपमान के बाद यदि वो खुद को उभार ले तो वो सफल कहलाता है। दोस्तों, एक ऐसे पुरुष को जिसे अपनी पत्नी सुंदर नहीं लगती, यदि उसे उस अपमान की याद दिलाई जाए, उस स्त्री के बारे में बताया जाए जिसने उसे कभी अपमानित किया था, तब उसे अपनी पत्नी की अहमियत समझ में आती है। चौथी बात, अपने बुरे वक्त को याद करें। दोस्तों, आकर्षण से भरे इस समाज में यदि एक पुरुष को अपनी पत्नी में सुंदरता दिखाई ना दे तो कम से कम उसके स्वभाव की सुंदरता को याद रखें। उस समय को याद करें जब समाज के विरुद्ध खड़ी आपकी पत्नी केवल आपका ही साथ दे रही थी। पांचवी बात, अपने अंदर के इंसान को पहचाने। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार किसी दूसरे को बुरा भला कहने से पहले खुद के आचरण की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अपनी पत्नी से आपने जो बातें छिपाई हैं उसे दिए हुए धोखे को याद कीजिए। उसके बाद भी यदि आपकी पत्नी आपको हमेशा ही समर्थन देती है तो आप वाकई एक भाग्यशाली पति माने जाएंगे। दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।